सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस का जो अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा बात जरूर करिएगा। इस वीडियो के बाद आपको सभी बातें बिल्कुल अच्छे से मालूम हो जाएंगी। इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं इस पीडीएफ में, तो इस वीडियो कम्प्लीटली पूरा बात जरूर करिएगा। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है जिसमें बोला गया है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किस शाखा में होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी। क्या हो जाएगा? डेंड्रोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेकंड नंबर जिसमें बोला गया है सरीसृप का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए हेरेप्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? हेरेप्टोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सरीसृप जो भी होते हैं उनका अध्ययन जो है वो जीव विज्ञान की हेरेप्टोलॉजी में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्ड नंबर जिसमें बोला गया है आपको कि कवकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो आपको ऑप्शंस में सभी में लॉजी वर्ड दिख रहा है लास्ट में, तो ये जो आपका है ये रूट वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन आपका इसका अर्थ होता है। और आगे जो आपके ये वर्ड लगे होते हैं जैसे हेपेटो, माइको, इम्यूनो, तो ये सभी आपके अलग से वर्ड होते हैं जो कि कवकों के लिए, शैवालों के लिए, इन सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाना है माइकोलॉजी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फोर्थ नंबर जिसमें बोला गया है रेशम कीट पालन का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रेशम के जो कीट होते हैं उनको पाला जाता है, आपको पता होगा उनका पालन होता है। तो रेशम कीट पालन जो है उसका अध्ययन किस शाखा में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर फिफ्थ नंबर जिसमें बोला गया है छिपकलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि छिपकली जो भी होती हैं वो उनका जो अध्ययन किया जाता है छिपकलियों का, कि उनकी कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस प्रकार से वो व्यवहार करती हैं, ये सभी बातें जिसमें अध्ययन की जाती हैं तो वो आपकी जीव विज्ञान की कौन सी शाखा होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरोलॉजी। क्या हो जाएगा? सेरोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिक्स नंबर जिसमें बोला गया है वनीय वृक्षों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, उनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं तो उन वृक्षों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी सिल्वी कल्चर। क्या हो जाएगा? सिल्वी कल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेवेंथ नंबर जिसमें बोला गया है कि फलों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब आपको जैसा कि पता होगा कि एक फल के कई किस्म होते हैं, या आप बोल सकते हैं उसको कि कई प्रकार की उसकी किस्में होती हैं जो कि आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको जिन फलों का अध्ययन कराया जाता है जीव विज्ञान की वो कौन सी शाखा है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पोमोलॉजी जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आपको फलों का अध्ययन कराया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर एट्थ नंबर जिसमें बोला गया है मधुमक्खी पालन का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है एपी कल्चर। ये तो सभी को पता ही होगा कि मधुमक्खी पालन जो होता है क्यों पालन किया जाता है इनका। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि जो मधुमक्खी पालन होता है वो शहद के लिए पालन किया जाता है इनका, और इनका जो पालन है, इनका जो अध्ययन होता है वो आपकी एपी कल्चर शाखा में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नाइन्थ नंबर जिसमें बोला गया है कि पुष्पों का अध्ययन, आपको यहाँ पर बताना है कि पुष्पों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है एंथोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर 10th नंबर जिसमें बोला गया है
कि पक्षियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि पक्षियों का अध्ययन जो है वो जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑर्निथोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजी वर्ड का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्या होता है? अध्ययन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 11वां नंबर, जिसमें बोला गया है कि हृदय का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना था कि हृदय का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये भी आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्डियोलॉजी। क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को मिल जाता है 12 नंबर, जिसमें बोला गया है जीवाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है बैक्टीरियोलॉजी। क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाने की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 13 नंबर, जिसमें बोला गया है कि सांपों का अध्ययन। अब देखिए आपको बताना है कि सांप जो होते हैं उनका अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए ऑफियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑफियोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा 14 नंबर, बोला गया है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। आपको पता होगा तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है न्यूरोलॉजी। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। आप लोगों ने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। जैसे आपके तंत्रिका तंत्र में या नर्वस सिस्टम में कोई खराबी हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप किसको दिखाते हैं? कौन से डॉक्टर होते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही सेम प्रोसेस दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है वो न्यूरोलॉजी में किया जाता है, और जो न्यूरोलॉजी का अध्ययन कर लेता है वो क्या बन जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 15 नंबर, जिसमें बोला गया है वनों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि वनों का जो अध्ययन किया जाता है, जो भी आपके जंगल होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वो किस शाखा में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी फॉरेस्ट्री। क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 16 नंबर, जिसमें बोला गया है कि अति सूक्ष्म जीवों। अब देखिए यहाँ पर अति सूक्ष्म का आशय क्या है? जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है वो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है माइक्रोबायोलॉजी। क्या हो जाएगा? माइक्रोबायोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि बायोलॉजी जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? जीव विज्ञान। अब यहाँ उसके आगे लग गया है माइक्रो, और माइक्रो शब्द का आपको पता होगा अर्थ होता है सूक्ष्म। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। तो आपको ऑप्शन जो दिख रहा है ये आपका खुद ही बयां कर रहा है कि जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 17 नंबर, जिसमें बोला गया है कि फूलों की खेती का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि जो फूलों की खेती होती है उसका अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है फ्लोरीकल्चर। क्या हो जाएगा? फ्लोरीकल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा 18 नंबर, जिसमें बोला गया है सब्जियों की खेती का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ओलिरीकल्चर। क्या हो जाएगा? ओलिरीकल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 19 नंबर, जिसमें बोला गया है शैवालों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि शैवाल जो होते हैं उनका अध्ययन जीव विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। क्या हो जाएगा?
फाइकोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 20 नंबर, जिसमें बोला गया है विषाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे कि आपने 20 क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन आपने जो मेन क्वेश्चन था जिसमें मैंने थंबनेल बनाया हुआ था कि कोरोना वायरस जो है उसका अध्ययन किस शाखा में किया जाएगा, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि कोरोना वायरस का अध्ययन जो है वो भी आपका विषाणुओं की कैटेगरी में ही आता है। इसलिए अगर आपको कहीं क्वेश्चन बाई चांस मिल जाता है कि विषाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा में करते हैं, या फिर आपको मिल जाता है कि कोरोना वायरस का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो दोनों का आंसर आपका सेम ही होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी। क्या हो जाएगा? वायरोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायरो में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आंसर जो आपका है वायरोलॉजी, इसमें वायरो शब्द जो है वो वायरस से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोरोना है वो भी एक वायरस है। तो यहाँ पर आपका कोरोना का जो अध्ययन होगा वो आपका जीव विज्ञान की वायरोलॉजी की शाखा में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियोस मिलती हैं जीके के हर एक टॉपिक की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डेली का डेली प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए कल मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।